स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के न्यू सेशन में हैं यानी कि 2024-25 में पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर 10th या फिर 12th में अगर आप हैं, 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तो आपका सेशन स्टार्ट हुए करीब 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। एंड अब बारी है त्रैमासिक परीक्षाओं की, यानी कि जैसे ही आपके सेशन को 3 महीने पूरे होंगे आपको देने पड़ेंगे त्रैमासिक परीक्षाएं। अब ये एग्जाम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके नंबर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में ऐड होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इसका टाइम टेबल कब तक आएगा, अगर आप प्राइवेट स्कूल से तो आपके ये एग्जाम कब तक होंगे, कितना क्या सिलेबस आएगा एंड इसकी कैसे आपको तैयारी करनी है, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के पूरे सेशन की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे सेशन में आपको कितनी बार एग्जाम देने पड़ेंगे, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो सीबीएसई से शिफ्ट होकर एमपी बोर्ड में आते हैं, वो 9th के बाद 10th में एमपी बोर्ड में आते हैं या फिर 12th में एमपी बोर्ड में आते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इन एग्जामिनेशन के नंबर भी कहीं न कहीं मैटर करते हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में मार्क्स ऐड होते हैं। वो कैसे होते हैं उसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊँगा सारी चीज़ें, कि कैसे क्या नंबर, कितना क्या परसेंटेज वेटेज आपका ऐड होता है। पर अभी आप ये समझिए कि अभी आपको जो 3 महीने बाद एग्जामिनेशन देना है, यानी कि 2 महीने तो हो ही गए, अगस्त का महीना और बचा है, सितंबर में होंगी आपकी त्रैमासिक परीक्षाएँ। इसका टाइम टेबल वगैरह कब तक आएगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पर एमपी बोर्ड के पूरे सेशन में आपको 3 बार एग्जाम देने होते हैं। फर्स्ट आपको देने होते हैं त्रैमासिक एग्जाम, जो कि अभी आपके होंगे। उसके बाद देने होंगे आपको अर्धवार्षिक परीक्षाएँ, जो कि आपके दिसंबर के आसपास होंगे। प्री बोर्ड अगर आपके होते हैं, तो आपको वो भी देने होते हैं। वैसे इस बार भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शायद ही हो, कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही थी, वो मैं आपको आगे बता दूँगा। प्रीवियस 2 सेशन में भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एमपी बोर्ड ने कंडक्ट नहीं करवाए हैं। यानी कि फर्स्ट हो गई त्रैमासिक परीक्षाएँ जो कि होंगी होंगी, सेकंड होंगी आपकी अर्धवार्षिक, उसके बाद आपको देने पड़ेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि 3 ये मेन एग्जाम होते हैं। एंड प्री बोर्ड अगर होते हैं तो फिर आपके हो जाते हैं 4 एग्जाम। तो अभी जो त्रैमासिक एग्जाम हो रहे हैं, इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, कितना क्या सिलेबस आएगा, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो कितना सिलेबस आएगा, प्राइवेट स्कूल से तो आपके एग्जाम कब होंगे, वो इसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो एमपी बोर्ड ने एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था, इसमें आपको जो डेट्स बताई गई हैं वो गवर्नमेंट स्कूल की है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग होंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको चैनल दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें आपको काफी सारी चीजें बताई गई हैं, त्रैमासिक परीक्षाओं की आपको डेट्स भी बताई गई है। अब ये जो डेट है वो है एक्सपेक्टेड, यानी कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सितंबर में होनी है। एंड यहाँ पर 18 तारीख के आसपास आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये एक्सपेक्टेड है, जैसे एमपी बोर्ड की तरफ से इसका टाइम टेबल जारी किया जाएगा वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। पर एकेडमिक कैलेंडर से एक आपका फायदा हो सकता है, आपको आपका सिलेबस पता हो जाएगा कि कितना भी आपको पढ़ना है। इस पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कीजिए, हर मंथ के बाद आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट का 9 से 12 तक का आपको इसमें सिलेबस दिया गया है, कि इस महीने में इतना आपका कवर होना ही चाहिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल से भी हैं तो भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस कवर करोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम तक सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा एंड एंड में आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। तो आप भी इस पीडीएफ को जरूर से जाके देखिएगा। तो देखिए, ये बात तो साफ हो गई कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं कब होंगी, एक्सपेक्टेड टाइम मैंने आपको बता दिया है। एमपी बोर्ड की तरफ से जैसे कोई ऑफिशियल डेट आएंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड सेकंड चीज, आपका सिलेबस कितना आएगा तो वो आपको एकेडमिक कैलेंडर के थ्रू देखना है, वहां से आपको उतना सिलेबस तो कवर करके रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग पेपर डिजाइन करेंगे। अब बात ये आती है कि जो पेपर है वो कितने इंपॉर्टेंट है एंड ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो देखिए, ब्लूप्रिंट की कहानी यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, क्योंकि ब्लूप्रिंट आपके पूरे सिलेबस का होता है। अगर पेपर आपके पूरे सिलेबस से बनाए जाते हैं, जैसे कि प्री बोर्ड के हो गए, बोर्ड एग्जामिनेशन के हो गए, उनके पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आते हैं। बाकी ये जो आपके पेपर है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर ही। अब कैसा क्या इस बार पैटर्न है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पर अभी मेन बात ये है कि ये जो आपके त्रैमासिक एग्जाम होंगे ये आपको अच्छे से तैयारी करके देने हैं, क्योंकि इनका कहीं न कहीं वेटेज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स में यानी कि रिजल्ट में ऐड होता है। वो कैसे होता है उसके ऊपर भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। अभी मैंने आपको इतना बता दिया है कि टाइम आपके पास है, ये जो एग्ज़ाम आपके होंगे त्रैमासिक परीक्षाएँ, चाहे प्राइवेट स्कूल से हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से हो, इनको आपको अच्छे से देने हैं। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ मार्क्स आपके ऐड होते हैं जो कि एंड में आपको नुकसान दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 1-2 नंबर से आप मेरिट में आने से रुक जाओ, या फिर 1-2 नंबर से आपके 75 परसेंटेज ना बने, 90% ना बने। तो ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ हो जाती हैं। बाकी देखिए, प्राइवेट स्कूल की बात करें तो उनका जो सिलेबस है वो जितना उन्होंने कराया है उतना ही आपको त्रैमासिक में देंगे। वो इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं। उनका मेन एम ये रहता है कि हम अपने अकॉर्डिंग करवा देंगे एंड डेट्स भी उनकी अपने अकॉर्डिंग ही होती हैं। होंगी आपके सितंबर के आसपास ये एग्ज़ाम, तो तैयारी अभी कीजिए, टाइम आपके पास है। बाकी आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, अपडेट्स आएगी या फिर आपके काम की जो चीज़ें रहेंगी आपको बताऊँगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।